मित्रों नमस्कार। क्या आप बहुत जल्दी जल्दी या बार बार बीमार पड़ते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, आपको ये पता होगा बीमार ज़्यादा पड़ने का कारण होता है वीक इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है आपकी वो कमज़ोर है। अगर रोग प्रतिकारक शक्ति जिस इंसान की कमज़ोर होती है वह जैसे ही मौसम बदलता है तुरंत बीमार पड़ने लगते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो कोई इंसान हो। सभी लोग, अगर उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो ज़्यादातर उनको कोई भी बीमारी जल्दी से पकड़ लेती है। और इम्यूनिटी पावर क्या होता है इसके बारे में कोरोना काल में सभी ने इससे अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कभी भी एलोपैथिक दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। आप या आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दवा देता है। कुछ दिनों के लिए या कुछ महीने के लिए आप या आपका बच्चा सही हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, लेकिन फिर से कुछ समय के बाद फिर से उसी तरह की तकलीफ होती है। क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई एलोपैथिक दवाई आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं बढ़ा सकती है। उसके लिए हमें आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। और हम भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे देश में रहते हैं जहाँ पर आयुर्वेद का खजाना ही खजाना है। हमारे पूर्वज आयुर्वेद अपने किचन में यानी रसोई घर में हमेशा रखते थे। किचन हमारा एक प्रकार का आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है। हाँ, आपने सही सुना। किचन हमारा, रसोई घर हमारा मेडिकल स्टोर है। इसमें इतने प्रकार के जो हम हल्दी खाते हैं, अदरक खाते हैं, लहसुन खाते हैं, जीरा खाते हैं, इस तरह की सभी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा दें तो अपने आप आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी हो जाएगी इन सब चीज़ों का उपयोग करने से। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं इसी के बारे में। हम अपने जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को हमें बदलना चाहिए। हमें ऋतुचर्या और दिनचर्या का पालन करना चाहिए। हाँ, आपको शायद ऋतुचर्या और दिनचर्या के बारे में पूरी तरह से पता नहीं हो तो मैं बता दूं, दिनचर्या तो सभी को पता है कि दिन में किस तरह से सुबह शाम दोपहर खाना खाते हैं, क्या लाइफ स्टाइल होती है, तो सभी को पता है। लेकिन ऋतुचर्या के बारे में सभी को पता शायद नहीं हो। चरक संहिता आयुर्वेद का जो ग्रंथ है उसमें ऋतुचर्या का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऋतुचर्या क्या होती है? जब हम ठंडी का सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है, बरसात का सीजन होता है, तो ऋतु के अनुसार हम खान पान, कपड़े पहनना हम बदलते रहते हैं। जैसे ठंडी का टाइम है तो हम गर्म कपड़े पहनना चाहिए, ठंडी का टाइम है तो हमें गर्म खाना खाना चाहिए। जो गर्म मतलब जिनसे हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए। वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो गैस पैदा करती हैं। जैसे कि हमें दही नहीं खाना चाहिए, रात के समय हमें दही नहीं खाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इन सब को हमें दिनचर्या और ऋतुचर्या, इन सब चीज़ों को कहा जाता है। इंसान कभी भी छोटी छोटी इन्हीं बातों को ध्यान में अगर रखता है ना तो वो बीमार नहीं पड़ता है। कहा जाता है ना कि कोई भी इंसान पहाड़ से ठोकर खा के नहीं गिरता है, छोटे छोटे पत्थरों से टकरा कर और वो गिर जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें ही अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो जिंदगी में बार बार हम बीमार पड़ते रहते हैं। अगर हम ये छोटी छोटी बातों को, नियमों का पालन करते हैं तो हम आजीवन स्वस्थ रहेंगे और डॉक्टरों के पास में जाने की हमें ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी। तो दोस्तों, रसोई घर में हमारे जो मेडिकल स्टोर है, पूरा रसोई घर, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग अगर हम करते हैं नियमित
तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां, इवन कैंसर जैसी बीमारियां भी नहीं होंगी, जो आज के हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, ये सभी तरह की बीमारियां जो हो रही हैं, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल के कारण ही हो रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज से बचना है, मधुमेह जिसको कहते हैं, उससे बचना है, तो घर में किचन में मेथी होती है, रात को मेथी पानी में भिगो दो, 10 घंटे 8 घंटे के अंदर वह मेथी फूल जाएगी और उसका पानी पी लो और उसके मेथी दाने जो हैं उसको खा लो, जिससे आपको डायबिटीज होने की संभावना बहुत ही कम होगी। और मेथी अनेक प्रकार से, मेथी एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं, मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से मेथी का उपयोग करें। अगर आपको यूरिक एसिड है या यूरिक एसिड से बचना चाहते हैं तो रोज सुबह जागकर नींबू पानी पिया करें। लेकिन ध्यान रहे, ये सब खाने के बाद में कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी दूसरा ना खाएं, कुछ भी ना पिएं। अगर आपको ब्लड प्रेशर से बचना है तो चुकंदर यानी बीट खाया करें या बीट का जूस पिया करें, चुकंदर का जूस पिया करें। अगर आपको थायराइड से बचना है तो धनिया पानी यानी धनिया के जो बीज होते हैं, धनिया दाना होते हैं, उसको रात को पानी में भिगो दो और सुबह उसके पानी को पी लो और धनिया पाउडर जो है या धनिया के दाने हैं उसको खा लो। इस तरह से आपको थायराइड से भी रक्षा होगी। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से बचना है, तो कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए आपको आंवला ककड़ी का उपयोग करना चाहिए या आंवला ककड़ी का जूस पीना चाहिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के कमी करनी है कोलेस्ट्रॉल की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, सलाद, ये सब खाना चाहिए। ऑयली चीज़ें, मिल्क मेड चीज़ें जो है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनको कम खाना चाहिए। दोस्तों, पानी अधिक पीना ही चाहिए, लेकिन कितना पीना चाहिए? पानी दिन में आपके हाइट, आपकी उम्र के अनुपात में पीना चाहिए। आपकी उम्र क्या है? अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो 20 साल तक के बच्चे को 1 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए। 20 से 40 साल तक का जो है कोई और उसका वजन भी ज़्यादा है तो उसको कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। हाँ, एक बात और है, ठंडी के सीजन में पानी कम पिया जाता है, तो ठंडी के सीजन में भी बिना प्यास के भी पानी हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। गर्मी की सीजन में इसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। एक और बात, जो हम पानी पीते हैं वो पानी मटके का पिएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आरओ का पानी मत पिएं, फ्रिज का पानी मत पिएं। भले आपको उसकी आदत है लेकिन उसको त्याग दें तो बहुत फ़ायदा होगा। जो व्यक्ति आरओ का पानी पीते हैं उनको अनेक प्रकार की तकलीफ़ें होने लगती हैं। जो लोग फ्रिज का पानी पीते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ें कोलेस्ट्रॉल की या हार्ट की भी होती हैं। इसलिए फ्रिज का पानी त्याग दें, आरओ का पानी त्याग दें, और मजबूरी है अगर कुछ तो आरओ का पानी भी आप मटके में ट्रांसफ़र करें, मटके में भरा रहने दें और फिर बाद में मटके के पानी को पिएं। पानी पीने में इस बात का ध्यान दें, और पानी जब भी पिएं तो ज़मीन पर बैठकर पिएं, खड़े खड़े पानी ना पिएं। दूसरी बात, सुबह जागकर बिना ब्रश किए पानी पिया करें जैसे ही आप जागें, क्योंकि रात भर जो हमारे मुंह में लार रस बन जाता है वो बहुत ही अपने शरीर के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि अपना लार रस है वो अल्कलाइन होता है। अपने शरीर में, पेट में एसिड होती है। जैसे ही हम लार वाला पानी पेट में जाता है, अल्कलाइन वाटर जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बेहद अमृत जैसा होता है, और उस पानी को पीने से हमारे शरीर के अंदर जो एसिडिक तत्व उत्पन्न होता है वो सब कंट्रोल हो जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। हमेशा उकड़ू बैठकर ही पानी पिएं, खड़े खड़े पानी ना पिएं। अगली बात, कभी भी खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं। खाना खाने से
पहले 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विषम है, जहर के समान है। इसलिए कभी भी भोजन के अंत में पानी नहीं पीना चाहिए। अगली बात, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इन सब का त्याग कर दें। ये सभी चीज़ें हमारे देश के लिए एक प्रकार का जहर है। हमारे पूर्वज अगर 100 साल से ज़्यादा जीते थे, उसका कारण यही था कि उस समय चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक नहीं था। हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक पीते थे, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक क्या कौन सी थी पता है? वो भारतीय कोल्ड ड्रिंक थी। भारतीय कोल्ड ड्रिंक किसको कहते हैं? छाछ को, मट्ठे को, दही को, गन्ने के रस को, नींबू के रस को, मौसम्बी के जूस को, ये सब पिएं। मौसमी फल खाएं, मौसमी रस पिएं। ये सब आपके लिए बहुत ही हितकर हैं, उपयोगी हैं। अगली बात, विरुद्ध आहार, अपोजिट फूड, विरुद्ध आहार खाने से बचें। अब ये विरुद्ध आहार क्या होता है? शायद आपको सभी को पता है। विरुद्ध आहार जैसे कि दूध के साथ खट्टी चीज़ें, मछली, मटन, नॉनवेज, खट्टे फल, खट्टी चीज़ें, नींबू, इस तरह से अनेक पूरी बहुत बड़ी लिस्ट है ये विरुद्ध आहार की। उन सभी विरुद्ध आहार को त्याग दें। विरुद्ध आहार से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगली बात, आज होटल बढ़े हैं, इसलिए हॉस्पिटल भी बढ़े हैं। कुछ घरों में, परिवारों में एक रिवाज बन गया है कि कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन तो होटल में खाना ही है। होटल का खाना खाने में तो बड़ा टेस्टी लगता है सबको, लेकिन कभी होटल जहाँ खाना बनता है किचन में जाके देखिए, उसके किचन के अंदर घुसना मना है। इतनी गंदगी रहती है कि आप अगर एक बार होटल जिसमें खाना बनता है उस किचन के अंदर जाके एक बार मुलाकात करेंगे तो कभी होटल के अंदर का खाना खाना आपको पसंद नहीं होगा। ज़्यादातर बीमारियां इसीलिए बढ़ रही हैं। आज देखो बड़े बड़े शहरों में हाईवे के किनारे 2 ही चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही, होटल और हॉस्पिटल। होटल में खाओ और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। तो दोस्तों, ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए आपको।